एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार और वेलकम। कमाल की बात में आज वाकई एक कमाल की बात सुनिए। हमारे वो हिंदुस्तानी भाई बहन बहुत ही भोले, बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे देश का मीडिया बड़ा देशभगत है, हिंदुस्तान की चिंता में मरा जा रहा है, बड़ी चिंता है उसको इस देश की, बड़ा प्यार है उसको इस देश से, बड़ी मोहब्बत है उसको इस देश से। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एनडीटीवी जैसे दो एक चैनल्स को छोड़कर और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे दो एक अखबारों को छोड़कर बाकी किसी चैनल और किसी अखबार को हिंदुस्तान की कोई चिंता, उनकी देशभक्ति झूठी। अगर वो वाकई देशभक्त थे, अगर वाकई उनको देश की चिंता होती तो हिंदुस्तान की आज़ादी की 73वीं सालगिरह पर, 73rd एनिवर्सरी पर, जो इस देश में दो जगह वाक़यात हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, उन पर वो अपनी चिंता जाहिर करते। अगर वो देशभक्त थे तो देश को बताते कि देश को क्या खतरा है। दोस्तों, इस साल 15 अगस्त को पंजाब में दो जगह, मोगा और जालंधर में, कुछ लोगों ने तिरंगा झंडा उतारकर वहां पर खालिस्तानी झंडा लहराया। और मोगा में तो एक पुलिस ऑफिसर के ऑफिस के ऊपर लहराया। फिर बाद में बड़ा हंगामा मचा, ये हुआ वो हुआ, जाहिर है झंडा उतार दिया गया। लेकिन ये खबर आपने सुनी किसी मीडिया में, किसी अखबार में पढ़ी? नहीं पढ़ी। खालिस्तान का मामला दब गया था, लेकिन आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में दबा हुआ है, इस देश में दबा हुआ है। इस देश के बाहर कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में खालिस्तानी पूरी तरह से सरगर्म है, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। और वो तो 2020 में एक रेफरेंडम कराने वाले थे, दुनिया भर के सिखों से पूछने वाले थे कि खालिस्तान बनना चाहिए या ना बनना चाहिए। वो तो कोरोना की वजह से उन्होंने उसे पोस्टपोन कर दिया, आप शायद अगले साल करेंगे। तो अगर ये वाक़या यहाँ हुआ है और इसके कुछ ताने बाने वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो क्या ये एक ख़तरनाक बात नहीं है? और अगर एक ख़तरनाक बात है तो क्या हमारे मीडिया का फ़र्ज़ नहीं था कि हिंदुस्तानी जनता को उसके बारे में बताते? दूसरा वाक़या, दूसरी घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। 2015 में यूपी के इलेक्शन से कुछ पहले यूपी के इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था। उस वक्त अचानक एक दिन ये हुआ कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वो तो हमेशा ड्रामाई ऐलान करते हैं, और वो उन्होंने ऐलान किया। अचानक ये मालूम हुआ, एक नागालैंड का एक लीडर, मोइया नाम था उसका, या क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद रह गया उसके, और वो एक पुराने आईबी के ऑफिसर RN रवि कुमार, उनकी मौजूदगी में ये ऐलान हुआ कि नागालैंड के जो बागी थे उनसे हिंदुस्तानी सरकार का, मोदी सरकार का पैक्ट हो गया है और अब तब मामला ख़त्म हो गया। ये भी कहा कि उन्होंने, मोदी जी ने राहुल गांधी को फ़ोन भी किया कि भाई हमने वो नागालैंड का मामला निपटा दिया। तो राहुल गांधी ने शायद पूछा उनसे कि किन शर्तों पे सब कुछ हुआ है, तो कहेंगे वो अभी बताने का समय नहीं। ये वाक़या बस इतना बताया कि वो तो इवेंट की तरह, तो हमारे मोदी जी का आप जानते हैं स्टाइल, इवेंट की तरह उन्होंने सब कुछ बता दिया।
तो उस वक्त यूपी का इलेक्शन होने वाला था और उस वक्त यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे बहुत अच्छे दोस्त राज बब्बर थे। तो मैंने राज बब्बर को एक मैसेज भी भेजा कि भाई ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ज़रा मालूम करो ये मामला है क्या। लेकिन शायद उन लोगों ने ये समझा होगा कि इसका हमारे यूपी के इलेक्शन से क्या ताल्लुक़, तो उन्होंने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और बात आई गई हो गई। अभी मालूम हुआ कि इस साल 15 अगस्त को वहाँ पर नागालैंड स्टूडेंट फेडरेशन ने नागालैंड का झंडा लहराया, नागालैंड की आज़ादी की 73वीं सालगिरह मनाई, नागालैंड का नेशनल एंथम, उनका कौमी तराना पढ़ा। किसी मीडिया ने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि वो जो पैक्ट हुआ था उसमें पता नहीं क्या था। कहा जाता है कि उसमें ये था कि नागालैंड और हिंदुस्तान जो है वो कोएग्जिस्ट करेंगे, एक साथ रहेंगे, लेकिन एक नहीं होंगे। ये शायद मान लिया गया था कि नागालैंड का तराना अलग होगा, झंडा अलग होगा और कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, लेकिन कोई उसकी डिटेल आज तक नहीं आई और वहाँ मामला बहुत गड़बड़ है। कोई एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने नहीं दी, उसकी तो आदत है नहीं देने की, और हमारे मीडिया में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये मामला बहुत संगीन है, बहुत ख़तरनाक है। क्यों? इसमें सिर्फ नागालैंड का मामला नहीं है। नागालैंड का एक जो बागी हैं या वहाँ पर जो आप उनको कुछ भी कह लीजिए, एक्टिविस्ट हैं यहाँ के, एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ के, उनका एक एजेंडा है। वो एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। उस ग्रेटर नागालैंड में कुछ इलाका आसाम का होगा, कुछ मणिपुर का होगा, कुछ शायद मिज़ोरम का भी होगा। तो ये क्या पैक्ट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और नागालैंड काउंसिल में, उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इससे बहुत साफ सवाल उठता है हमारे हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान की अखंडता के ऊपर, एकता के ऊपर। किसी मीडिया में इसका कोई तस्करा नहीं, और इस मीडिया को आप देशभक्त कहते हैं। मेरा आपको बहुत दोस्ताना मशवरा है कि इस मीडिया को देखना और पढ़ना छोड़ दीजिए। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये वो बातें हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए, जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार जवाब देती है या नहीं देती ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जनता को ये जानना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, कौन ताकतें हैं जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आज बात यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे होंगे, फेवर कर रहे होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी ताकत में इजाफ़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।